कि अगर विपक्ष कमजोर होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। बिहार के पूर्णिया में अतिथि गृह में रक्षा राज्य मंत्री पहुंचे। आपको बता दें, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित कर कहा कि सरकार निरंतर बेहतर से बेहतर कार्य कर रही है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा कि अगर विपक्ष कमजोर होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। एक धारदार विपक्ष होना चाहिए, उसे नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की, वो वार्तालाप करे। अगर सत्ता पक्ष से कुछ कर रहा है तो आई ओपनर बने, अपनी चीज को लाए। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल समाप्त हो गया। बाहर चले जाओ, गाली बगी, वैक्सीन फ्री, दवा फ्री, हमको कितनी बड़ी चीजें हैं। खिलाड़ी आज कितने हमारे मेडल ला रहे हैं, कहाँ चले गए खिलाड़ी, उनका मनोबल देखिएगा। कैसी कैसी खेलो इंडिया जैसे चला के गांव घरों से उठा के लड़े, ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, ये आगे आएगा। लेकिन विपक्ष नेगेटिव, या तो नॉलेज नहीं है या जानबूझकर किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। हमारे विपरीत हमसे राय रखते हैं, जो हमारे साथ विपरीत राय रखने वाले देश, मैं नाम नहीं लेता हूं उनका, आप जानते हैं सब अगल बगल वाले, जो वो भाषा बोल रहे हैं वो विपक्ष बोलता है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो, एयर स्ट्राइक हुई हो, वही प्रश्न पूछे विपक्ष ने जो हमारे उन देशों के लोग पूछ रहे थे। ये कितनी शर्म की बात है। या बाहर के देशों में जाके कहते हैं कि मोदी जी ने प्रजातंत्र खत्म कर दिया। एक जिनको बहुत बड़ा नेता मानते हैं वो बाहर जाके कह रहे थे देश में, अरे हम कुछ भी करें अंदर की बात बाहर नहीं जाती, इसी तो एकता कहते हैं। देख लेंगे। विपक्ष से पूछते हैं कि पीओ को क्यों गया, पीओ की गया क्यों, किसने दिया, किसके जमाने में गया। और अगर मैं यही पूछूं सवाल कि वो चाइना चाइना चिल्लाते रहते हैं, उनको तो नॉलेज है नहीं, किसके जमाने में हमारी इतनी बड़ी भूमि वहां पर गई। ये तो सवाल हम उनसे पूछ रहे हैं। वो ज्यादा न कहलाएं तो ज्यादा उन्हीं की पोल खुलती जाती है। यहाँ तो आज आप देख रहे हैं चाक चौबंद हैं हम। मैं लेह गया हूँ, मैं लद्दाख गया हूँ, मैं चुशूल गया हूँ, मैं वोमला गया हूँ, बिल्कुल 19,000 फीट तक की ऊंचाई में, जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल न्यून आ जाती है। वहां तक हम देख के आए, तब पता लगता है कि हमारे सैनिक कितना बड़ा काम कर रहे हैं। इस तरह से बार बार प्रश्न उठाने से विपक्ष के, जो वहां पर इस समय भी, रात में भी और दिन में भी जागते रहो करके किसी भी विदेशी को अंदर घुसने नहीं देते हैं। आतंकवादियों के सामने कभी पीठ नहीं दिखाते हैं और सामने से उनको अंदर आने से रोकते हैं, चाहे कैसे भी रोकें। उनकी बदौलत तो हम चैन की नींद सो रहे हैं। उन लोगों से, विपक्ष के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ सन 62 में, कितनी जमीन चली गई थी, क्यों नहीं ली वो, कैसे पैर झुकाए। और इतना बड़ा हमने लोगों को, 97,000 सैनिकों को उस समय हमने सरेंडर कराया 71 में। कहां हम पहुंच गए थे, क्यों लौट आया वहां से, जब हमने ले ही लिया था सारी चीजें। युद्ध तो युद्ध है, और कितनी चीजें आपने दी। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, ऐसे पद पर हूं कि बोलना उचित नहीं रहता है। विपक्ष अपना मूल्यांकन करे। जैसे हमने स्वदेश दर्शन में आपके वहां बिहार में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के विकास के लिए 262.72 यानी कि 262 करोड़ 72 लाख रुपए दिया है। अब आप बताइए 262-72 लाख कम होता है? तो थीम बन रही है, सर्किट बना रही है, यहाँ की सरकार ने कोई प्रपोजल दिया है, हम ये सर्किट बनाएंगे, जैसे बौद्ध सर्किट बना दें, फलाना सर्किट बना दें। वैशाली, आरा, मसाड़, पटना, राजगीर, पावापुरी, चंपापुरी के विकास के लिए 33.96 करोड़ यानी कि 34 करोड़। पावापुरी और नालंदा से आगे तो निकलना ही नहीं, मैं कह रहा हूं, वो तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पहले सुन लीजिए आप। बौद्ध सर्किट के विकास एवं बौद्ध गया में कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए 95 करोड़ 18 लाख। कावड़िया रूट, सुल्तानगंज, धर्मशाला, देवघर के विकास के लिए 44.76 करोड़, 44 करोड़ 76 लाख। भीतिहरवा, चंद्रहिया, तुर्कौलिया के विकास के लिए 44.27 करोड़। इतना बड़ा हमने पैसा यहाँ के लिए दिया है।
और जो हम आध्यात्मिक स्थलों का विकास कर रहे हैं उसके लिए हमने प्रसाद योजना में तीर्थ यात्रा कायाकल्प करते हैं। उसमें आध्यात्मिकता संवर्धन अभियान के अंतर्गत पटना साहिब, विष्णुपद मंदिर और गया के विकास के लिए 45 करोड़ 81 लाख रुपए 81 lakhs ये दिया है। इसके बाद में इसलिए मैंने ये आपको बताया कि इतना हम पैसा दे रहे हैं, अगर आप इसको नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं। और अगर आप कल को कोई भी योजना को बनाना चाहते हैं, यहाँ की बिहार सरकार की तरफ से उस योजना को भिजवाइएगा। वो अगर हमारे जो बिंदु हैं, पैरामीटर्स हैं, उनको पूरा करती है तो 100% पैसा आता है। पूर्णिया से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।